नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नौका चुराने आए व्यक्ति को पकड़कर ग्रामीणों ने कर दिया पुलिस के हवाले। खड़गपुर गोपीबल्लभपुर इलाके में मौजूद स्वर्ण रेखा नदी के विभिन्न घाटों से हो रही नौका चोरी की घटनाओं से परेशान ग्रामीणों ने एक नौका चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। इस दौरान चोरी का एक नौका बरामद किया गया। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जाम्बनी मिड डे मील घोटाले के आरोप में प्राथमिक विद्यालय पर अभिभावकों ने जड़ा ताला। झाड़ग्राम जिले के जपर बच्चों के अभिभावकों ने ताला झड़कर जोरदार प्रदर्शन किया। विद्यालय की दीवारों पर प्रधान शिक्षिका के तबादले की मांग को लेकर पोस्टर भी लगाए गए। अभिभावकों का आरोप है कि प्रधान शिक्षिका मिड डे मील में घोटाला कर रही हैं, जिससे बच्चों को घटिया भोजन मिल रहा है। रेशमी समूह की फैक्ट्रियों का राज्य सरकार के अधिकारियों ने किया औचक निरीक्षण। खड़गपुर बढ़ती औद्योगिक दुर्घटनाओं की जांच और कारणों का पता लगाने के लिए राज्य सरकार के ज्वाइंट डायरेक्टर के नेतृत्व में 6 सदस्यों की एक टीम ने खड़गपुर में रेशमी समूह के विभिन्न यूनिटों का औचक दौरा किया। इस निरीक्षण का नेतृत्व डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्री के सदस्य शांतनु बनर्जी ने किया। इस दौरान रेशमी समूह के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभिजीत उर्फ भास्कर चौधरी और एचआर डायरेक्टर अभिजीत रॉय भी उपस्थित थे। अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी होगा आयुर्वेदिक उपचार। राज्य के 450 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर अब मरीज आयुर्वेद चिकित्सा का लाभ ले सकेंगे। इन स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज करने वाले मरीजों के लिए अब एलोपैथी के साथ आयुर्वेद का भी विकल्प उपलब्ध होगा। इस संबंध में राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा 9 जुलाई को आदेश जारी किया गया। बीएसएफ इंस्पेक्टर बताकर ठगी का प्रयास करने वाला केरल का शख्स गिरफ्तार। कोलकाता खुद को बीएसएफ का इंस्पेक्टर बताकर एक दुकानदार को ठगने की कोशिश करने वाले केरल के एक शख्स को बहू बाजार थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान केरल निवासी जेसुदासन पी के रूप में हुई है। यह घटना बहू बाजार थाना क्षेत्र के चांदनी चौक इलाके की है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा और विकास पथ का एक अभिन्न अंग है खनन क्षेत्र। अजय तिवारी कोलकाता असम के गृह खान व खनिज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आईएएस अजय तिवारी ने एसोचैम द्वारा महानगर में आयोजित एडवांटेज असम निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि खनन क्षेत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा और विकास पथ का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने बताया कि असम एक खनिज समृद्ध राज्य है, जहां दुर्लभ मृदा और महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। नरफनगंज मार्केट में हो रही चोरी, व्यवसायियों ने थाने में की शिकायत। कोलकाता गत जून महीने में पोर्ट इलाके में स्थित खिदिरपुर के नरफनगंज मार्केट में हुए भयावह अग्निकांड की घटना के बाद से वहां से व्यवसायी लगातार परेशानी भरा दिन गुजार रहे हैं। एक एक दिन उनके लिए वर्षों के समान गुजर रहा है। इस बीच व्यवसायी वहां आए दिन लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से बेहद परेशान हो रहे हैं। हर साल कैंसर के 14 लाख से ज्यादा होते हैं पीड़ित। डॉतियाम कोलकाता भारत में हर साल कैंसर के 14 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आते हैं। इनमें से अधिकांश मरीजों का कैंसर स्टेज 3 या 4 में पता चलता है, जिससे उनका पूरा इलाज एक जटिल प्रक्रिया बन जाता है। पार्कवे कैंसर सेंटर के वरिष्ठ सलाहकार, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और चिकित्सा निदेशक डो एंगपेंग तियाम ने बताया कि ऐसे हालात में मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच न केवल इलाज में तेजी लाती है, परीक्षा में गलत प्रश्न पूछने पर जांच के लिए बनी समिति। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में गलत प्रश्न पूछे जाने के आरोपों के मामले में एक नई समिति का गठन किया है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने इस मामले में एक समिति का गठन किया था, लेकिन कुछ प्रश्नों को लेकर समिति के सदस्यों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया था। परिणाम स्वरूप समिति अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच सकी।
मां शारदा के घर के पास इमारत को कोर्ट ने दिया तोड़ने का आदेश। कलकत्ता हाईकोर्ट बागबाजार स्थित मां शारदा के घर के संबंध में कोलकाता नगर निगम की रिपोर्ट से संतुष्ट है। निगम की रिपोर्ट से संतुष्ट होकर अदालत ने शुक्रवार को निर्माणाधीन हिस्से को गिराने का आदेश दिया। बागबाजार में मां के घर के पास एक दूसरा घर स्थित है जिसका अपना अलग इतिहास है। आरोप है कि निर्माण कार्य भी काफी आगे बढ़ गया था। बिहार में एसआईआर की कवायद नोटबंदी की तरह ही है वोटबंदी। बंगाल के लोगों को भी सतर्क रहने की है जरूरत। कोलकाता। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग की कवायद को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले लिबरेशन के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि यह एक तरह नोटबंदी की तरह वोटबंदी जैसी है। उफनती कोपाई नदी का पानी कंकाली तला मंदिर में घुसा। बीरभूम जिला परिषद के सभाधिपति काजल शेख ने लिया हालात का जायजा। बीरभूम जिले के लाभपुर स्थित कंकाली तला शक्ति मंदिर में उफनती कोपाई नदी का पानी घुस गया है। धीरे धीरे जल स्तर बढ़ता जा रहा है। इसके चलते शुक्रवार सुबह से ही मंदिर प्रांगण में आने वाले भक्तों की चिंता बढ़ गई। वहीं मंदिर प्रबंधन के लोग भी बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। डॉक्टर से 36 लाख की ठगी मामले में अब बैंक कर्मचारी अरेस्ट। पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी टीम ने एक डॉक्टर से ऑनलाइन निवेश के नाम पर 36 लाख की धोखाधड़ी के मामले में अब एक निजी बैंक के कर्मचारी अमित कुमार घोष को गिरफ्तार किया है। अमित को कोलकाता के सरसुना इलाके से पकड़ा गया है। इससे पहले सीआईडी ने इस मामले में फिल्म प्रोड्यूसर प्रसेनजीत रंजन नाथ को गिरफ्तार किया था। 2016 के बैच से पहले के शिक्षकों को पुनः नौकरी देने की मांग। कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उन शिक्षकों को पुनः नौकरी दी जानी चाहिए जो वर्ष 2016 के बैच से पहले से स्कूलों में शिक्षक की नौकरी कर रहे थे। इस तरह का कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन 3 महीने हो गए। ऐसे शिक्षकों के लिए अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये शिक्षक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। उनको शीघ्र नौकरी दिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। हिंदुओं की रक्षा के लिए एक साथ खड़े होने की जरूरत। शुभेंदु। हावड़ा। उलबेड़िया में पिछले दिनों अलग अलग मामलों में 7 भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बाद शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी उनके परिजनों से मिलने पहुंचे और हरसंभव मदद देने का आश्वासन दिया। परिजनों से मिलने के बाद वह मनसातला स्थित पार्टी अन्याय को रोकने के लिए राहत प्रदान कर सकते हैं। संवैधानिक न्यायालय। कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध रॉय की पीठ ने कहा है कि अनुच्छेद 226 के तहत संवैधानिक न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि कोई भी नागरिक अपने कानूनी और संवैधानिक अधिकारों से वंचित न रहे जिनका वह हकदार है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों के साथ कोई अन्याय न हो। सोने की चेन छीनने के आरोप में 3 गिरफ्तार। कोलकाता। निमता और घोला थाने की पुलिस ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीनने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शंकर पाल, विश्वजीत चक्रवर्ती और सौरभ भौमिक के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से छीनी हुई सोने की चेन बरामद कर ली है। जानकारी के अनुसार यह घटना सोदपुर में हुई। अपनी आय का 50% जनकल्याण पर करें खर्च। कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की सभी पंचायतों को अपनी आय का कम से कम 50% आम लोगों के समाज कल्याण की परियोजनाओं पर खर्च करने का निर्देश दिया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो सरकारी अनुदान और प्रोत्साहन वित्तीय सहायता बंद कर दी जाएगी। लगातार बारिश और बांधों से छोड़े जा रहे पानी से पूर्व बर्दवान व बीरभूम में बाढ़ जैसे हालात बने। पानागढ़। पूर्व बर्दवान जिले के कई ब्लॉकों में लगातार बारिश और डैम से छोड़े जा रहे अतिरिक्त जल के कारण स्थिति विकराल होती जा रही है। एक ओर अजय नदी और दूसरी ओर दामोदर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे नदी किनारे के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
जगदल के कावगाछी में कचरे से भरे जा रहे तालाब, पंचायत है बेपरवाह। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई बार तालाब और जलाशयों को भरने के खिलाफ चेतावनी दे चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भूमाफियाओं का एक वर्ग लगातार इस तरह के अवैध कामों को अंजाम दे रहा है। ताज़ा मामला उत्तर 24 परगना जिले के जगदल विधानसभा के कावगाछी एक ग्राम पंचायत के अंबिकापल्ली इलाके का है, जहां स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि भूमाफिया तालाब को अवैध रूप से पाटकर भर रहे हैं। कारखानों में जल जमाव से उत्पादन हो रहा प्रभावित। जल निकासी के लिए निगम प्रशासक से संगठन ने लगाई गुहार। दुर्गापुर शहर और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के कारण कई निचले इलाके डूब गए हैं। लगातार बारिश के फलस्वरूप शहर के कई कल कारखानों के अंदर पानी भर गया है, जिससे प्लांट का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। बर्खास्त शिक्षिका को उच्च प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग एसएससी की भूमिका पर नाराजगी जाहिर करते हुए कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने एक शिक्षिका को नई नियुक्ति के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने का मौका न दिए जाने पर फटकार लगाते हुए कहा कि योग्य अभ्यर्थियों के लिए शुक्रवार को मामले की सुनवाई होगी। पुलिस ने नाकाम की पशु तस्करी, 4 आरोपी अरेस्ट। पूर्व बर्धमान जिले के नादनघाट थाने की पुलिस ने पशु तस्करी की कोशिश विफल कर दी। नादनघाट थाना क्षेत्र के ग्वालपाड़ा में पुलिस ने संदेह होने पर एक वाहन का पीछा कर रोका और अंदर से एक गाय को मुक्त कराया। पशु तस्करी के आरोप में उस वाहन में सवार 4 आरोपियों को दबोच लिया गया। शुक्रवार सुबह पुलिस अपने पेट्रोलिंग वाहन से जब हिमायतपुर मोड़ के पास गश्त कर रही थी, घर से भागी महिला को शांति नीड सेंटर भेजा। संदिग्ध अवस्था में मिली महिला बांकुड़ा। आरपीएफ पोस्ट बांकुड़ा ने घर से भागी एक महिला को सुरक्षित बचाकर शहर के शांति नीड सेंटर भेजा है। जानकारी के अनुसार आरपीएफ आउटपोस्ट सोनामुखी के कांस्टेबल उत्तम शिट ने सोनामुखी रेलवे स्टेशन की नियमित जांच के दौरान प्रतीक्षालय में एक महिला को संदिग्ध अवस्था में बैठे देखा। बातचीत में महिला ने अपना नाम और पता बताया, जो जिले के छतना थाना क्षेत्र की निवासी है।